नमस्कार। आज के वीडियो में आप ग्रहों के गुण स्वरूप, कारकत्व, विचारणीय विषय तथा कुंडली में उसके प्रभाव के अंतर्गत सूर्य से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य का गुण स्वरूप क्या है, कारकत्व क्या है, विचारणीय विषय क्या है तथा कुंडली में उसका क्या प्रभाव है। एक अच्छा कुंडली पढ़ने के लिए, कुंडली का भविष्य फल कहने के लिए ग्रहों के गुण स्वरूप का जितना ही विस्तारित अपने को ज्ञान होगा, उतना ही अच्छा से फलादेश करने में सक्षम होंगे। क्योंकि ग्रहों का गुण स्वरूप, राशियों का गुण स्वरूप एवं भावों से विचारणीय विषय, ये तीन ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों का जितना विस्तारित ज्ञान होगा, उसी के अनुसार हम फलादेश कहने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हमने इस बोर्ड पर प्रदर्शित भी किया है लिख करके, जिससे कि आपको सरलता होगी समझने में और याद रखने में भी। आप देखेंगे सूर्य को हमने कहा कि राजा है। राजा रवि सधरश्च बुधः कुमार। सूर्य राजा का मतलब है कि ग्रहों का जो एक मंत्रिमंडल है, एक कैबिनेट है, उसमें सूर्य को राजा कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके भी कुंडली में सूर्य यदि प्रबल है, उसमें जो नेतृत्व शक्ति रहती है, ऐसे जातक राजनीतिक में सफल हो जाते हैं और नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण उनके अंदर होता है। आप देखेंगे कि जो भी राजनीतिक में सफल हुए हैं जो लोग, उनमें सूर्य जो है वो निश्चित रूप से प्रबल रहा है। फिर देखेंगे कि आत्मा, सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च आत्मा रवि से सकरस्तु चेत। सूर्य आत्मा का कारक है, यानी सूर्य जिसका प्रबल है उसको आत्मबल रहता है। ऐसे लोग थोड़ी मोड़ी आपत्तियों पर घबराने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ये सूर्य जब बहुत प्रबल हो जाता है तो अधिकता हो जाती है आत्मबल की, जिससे जातक को हमेशा सकारात्मक देखता है और व्यक्तिगत जीवन में बहुत सफल नहीं हो पाता। क्योंकि हर भविष्य उसको एक स्वप्नवत दिखते रहता है, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा। और अहंकार की भी मात्रा जो है वो थोड़ी सी चली जाती है, जो कि प्रगति में वो बाधक हो जाती है। फिर आप देखेंगे पूर्व दिशा का अधिपति भी है सूर्य। सूर्यो सितो भूमि सुतोथ राहु, मान क्रमशः दिशाओं के अधिपति में। तो सूर्य यदि पूर्व दिशा का अधिपति है तो उसका क्या प्रयोजन है? तो सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रबल है और अपने को व्यवसाय करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं या काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वैसे में पूरब दिशा जो है वो अपने लिए, जातक के लिए अधिक उपयोगी होगा। सूर्य की महादशा चल रही है तो पूरब दिशा जो है वो लाभकारी होगा। पश्चिम से सामान खरीदा, पूरब में बेच दिया। पूरब दिशा से संबंध जो भी रखेगा उसमें उसको लाभ ही लाभ होगा। फिर आप देखेंगे अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी उष्णता है सूर्य में, उष्णता है। तो जब भी सूर्य जो है वो लग्न को प्रभावित करेगा, तब जो है वो पित्त प्रकृति यानी अग्नि तत्व से संबंधित स्वास्थ्य बाधा की संभावना रहेगी। जैसे रक्त विकार हो गया, फोड़ा फुंसी, खुजली, ब्लड प्रेशर, हृदय पर रक्त का भार आदि जो बातें हैं, नेत्र विकार, बालों को झड़ना, शुष्कता और शरीर में होना, सूखापन जो प्रायः बच्चों में होता है, ये भी सूर्य के
दुर्बल होने से होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो इसका भी कारकत्व करता है। तीसरा आप देखेंगे सूर्य जो है वो सिंह राशि का अधिपति है, अर्थात सूर्य जो सिंह राशि में अगर किसी के जन्म कुंडली में है, सिंह राशि का मतलब 5 नंबर में, तो सूर्य प्रबल है और सूर्य के गुण की वहां पर अधिकता रहेगी उस जातक के अंदर। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। उच्च तो और चर्चा कभी किया हूं अपने वीडियो में कि सूर्य जब उच्चस्थ होता है तो किस प्रकार का वो फल देता है। मेष राशि में उच्चस्थ हो गया, तुला राशि में नीच हो गया। जब सूर्य नीचस्थ रहता है तुला राशि का हो 7 नंबर में, तो वैसी स्थिति में आत्मबल की कमी, हमेशा नकारात्मक सोच, अचानक उदास हो जाना, निराश हो जाना, भयभीत रहना, किसी से मिलने में घबराहट होना, अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाना, ये सारी चीजें जो है उस सूर्य के नीचत्व में होती है। लाभाधिपति है तो लाभ रुक जाना, दशम भाव में है तो जॉब छूटने की समस्याएं, यानी जिस भाव में है उस भाव से संबंधित वो पीड़ित करता है। विवाह स्थान में सप्तम भाव में नीचस्थ हो तो वैवाहिक सुख की कमी आदि संभव है, क्योंकि नीचस्थ शुक्र जो है, सूर्य जो है वो सर्वाधिक दुर्बल कहा जाता है। ये देखिए क्षत्रिय है, क्रूर ग्रह है। क्रूर का मतलब क्रूरता, थोड़ी सी कड़ा, इसीलिए क्रूर कहें या पाप कहें या दुष्ट कहें, जो भी कहें, वो थोड़ी सी पीड़ित करता है। क्रूर ग्रह का यही स्वभाव है कि वो थोड़ी पीड़ित करता है। जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी बैठे हो, चाहे प्रथम में हो तो स्वास्थ्य को, दूसरे में है तो धन कुटुंब को, तीसरे में अगर है तो भाई बहनों को, चतुर्थ में है तो घर परिवार माँ को, जहां भी हो वहां वो थोड़ा सा अगर दुर्बल है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो पीड़ित करता है, उस स्थान से तकलीफ पहुंचाता है और उसको भी तकलीफ देता है। ये पुरुष ग्रह है। पुरुष ग्रह का प्रयोजन ये है, उसका उपयोग है, जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर उम्र है संतान प्राप्ति का, तो मेल चाइल्ड अर्थात लड़का और पुत्र प्राप्ति की भी संभावना रहती है, क्योंकि सूर्य जो है वो पुरुष ग्रह है। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको भाई का भी सुख मिलता है उसके दशा पीरियड में। लाल वर्ण का है सूर्य, जिसका प्रबल है उसको रक्त वर्ण का जो वस्त्र आदि है, चाहे पेंट है, चाहे जो भी संबंधित चीजें हैं, उसको पसंद आती है। अस्थि का कारक है, अस्थि यानी हड्डी। यदि सूर्य किसी का कमजोर है तो हड्डियों में थोड़ी विकृति रहती है, टूटने की संभावना रहती है, हड्डियों का रोग होता है, इस तरह की जो संभावना है वो सूर्य से इस तरह की स्थिति होती है। पित्त प्रकृति है, हमने चर्चा किया कि आयुर्वेद में पित्त से संबंधित सर्वाधिक रोग होते हैं। वात पित्त कफ, 3 जो कारण है रोग के, उसमें वात से अधिक, उसके बाद पित्त का है, तब फिर कफ का होता है। तो पित्त से बहुत बताया, रक्त विकार है, घाव, फोड़ा, फुंसी, चर्म विकार आदि, नेत्र की दुर्बलता, ये सब पित्त से संबंधित है। सूर्य यदि द्वादश भाव में हो या द्वितीय भाव में हो तो नेत्र विकार की संभावना रहती है। लग्न में हो तो सिर दर्द या दूसरी तरह की बीमारी होती है। तो प्रत्येक भाव में सूर्य की क्या स्थिति है उसको समझ करके उस भाव से संबंधित थोड़ा सा नकारात्मक हो देता है, अगर प्रबल नहीं है तो। आप देखेंगे ये बंचर है, इसमें वो पता करने के लिए जब प्रश्न कुंडली का जब कर्म चलेगा तो इसमें पता चलेगा कि जो जातक है वो अभी कहाँ है, वन में चला गया कि जंगल में चला गया, नहीं पता करते हैं कि वो कहाँ है वो चीज, तो उससे उसका प्रयोजन वहां पर आएगा प्रश्न कुंडली में जब फलादेश करने का सीखेंगे तब। फिर कटुरस है, जिसका सूर्य प्रबल है, थोड़ा तीखा पसंद करता है वो जातक। शुष्क है, ये सूखा हुआ है। सूर्य अगर किसी के सूर्य की महादशा में किसी बच्चे का जन्म हो जाए और वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर वजन बढ़ने में दिक्कत होती है, हमेशा जो है ना सूखापन, दुबलापन ही वो बना रहता है। यहाँ उसका प्रयोजन ये है। बड़ा उम्र का है, भाग्योदय 22 वर्ष है। सूर्य जिसका भाग्य स्थान में है या प्रबल है, मेष राशि में है, सिंह राशि में है,
तो ऐसे जातक जो है वो 22 वर्ष की उम्र में ही स्वावलंबी हो जाते हैं। ये सूर्य का प्रभाव है। आप देखेंगे सात्विक है, सूर्य की प्रबलता वाले जातक जो हैं वो प्राय सात्विक होते हैं। सात्विक का मतलब हो गया ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा, परंपरा में अपनी विश्वास, उसका पालन करना, बड़ों को आदर करना, ये सब गुण जो है वो सूर्य जिनके प्रबल होते हैं इनके भीतर ये सारी गुण पाया जाता है। ये पिता का कारक है। सूर्य अगर किसी का दुर्बल है, निर्बल है, तो पितृ सुख की कमी रहती है। चाहे पिता का सहयोग नहीं मिले, पिता से विचार नहीं मिले, पिता से अलग रहे, किसी न किसी रूप में वो पितृ सुख की कमी करता है। यदि वो दशम भाव में है तो भी यही फल प्रदान करता है। फिर आप देखेंगे ये लग्न में जाकर के प्रबल हो जाता है, क्योंकि लग्न को पूरब दिशा भी कहते हैं। और इसकी वो एक प्रवृत्ति है कि ये अलग करता है, जहां भी ये बैठा हो उस भाव से संबंधित विषयों से थोड़ा पीड़ित करता है। यही सूर्य का स्वभाव है। और कुंडली में इसको देख करके इसका अनुभव करेंगे, बताएंगे और देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है ज्योतिष का फलादेश करने के लिए वो कितनी सत्यता आप अनुभव करते हैं। इसका आगे के वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे।